Here I am with the next video of this basics of computer, and today our topic is identifying the buttons of mouse. So mouse, as you know, is a input device. I'll show you a mouse here. I have one mouse. See, this is a mouse. Okay, this we use for inputting. This one is keyboard. I had shown you in the last class. These are the different types of keys which I showed you earlier. कैप्स लॉक है, शिफ्ट की है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे. ये आपके फंक्शन कीज़, तो थोड़ा सा हमारा रिविजन भी हो जाएगा. देन हियर यू कैन सी द नंबर्स. एरो कीज़ आर हियर, देन नंबर्स आर हियर. यू कैन सी 1, 4, 7, 8, 9, ऑल दीज नंबर्स आर हियर. Okay, then delete keys here, backspace, you can see it here, then space bar, the longest key in the keyboard, the space bar is here. तो ये सारा हमने लास्ट क्लास में देखा था. CTRL और कंट्रोल, ये भी आप देख सकते हो. देन शिफ्ट की का यूज़ हमने देखा था कि शिफ्ट को प्रेस करके जब हम ये बटन प्रेस करते हैं, ये वाले ऊपर वाले जिसमें 2 करेक्टर्स होते हैं, तो ऊपर वाला हमारा टाइप होता है. ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में. आज हम देख रहे हैं माउस के बारे में. तो ये एक माउस है. इसमें देखो आपको दिख रहा होगा ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये एक बटन जैसा है, ये एक है, और ये सेंटर वाला जिसमें एक ये रोलर टाइप का है जो घूमता है. ओके, सो लेट्स सी क्या किसको क्या कहते हैं. लेफ्ट माउस बटन इज यूज टू पॉइंट टू एनी मेन्यू, टूल, आइकन एंड सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट. तो आपका जो लेफ्ट वाला जो है, दिस इज़ द लेफ्ट वन. ओके, तो लेफ्ट वाला हम यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू पॉइंट टू एनी मेन्यू. जब भी हम कोई कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो उसमें एक मेन्यू जो फ्लैश होता है, उसमें अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना होता है तो हम उसमें लेफ्ट वाला यूज़ करते हैं. देन व्हाट एल्स इज गिवन, टूल, आइकन एंड सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट. तो बेसिकली ये सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. सरफेस एंड वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल एंटिटीज़ बाय दिस बटन. सो एज आई सेड कि ये सिलेक्ट करने के लिए हम इस बटन को, लेफ्ट वाले बटन को यूज़ करते हैं. देन सेकेंड इज व्हील इज़ यूज टू स्क्रोल द पेज अप एंड डाउन. इसमें आप देखो एक ये आपको व्हील जैसा दिख रहा होगा जो रोल भी होता है. आप अगर माउस को देखोगे ऐसे, मैं आपको इस साइड से दिखाती हूँ. ये देखो, ये ऐसे आपको पता लगेगा. सी, दिस इज़ मूविंग, रोल हो रहा है ये. तो ये जो होता है ना, दिस इज़ यूज टू स्क्रोल द पेज अप एंड डाउन. स्क्रोल मतलब ऊपर नीचे जाना, पेज के अप एंड डाउन जाने में, ट्रैवल करने में ये हमारी हेल्प करता है. आप इसको प्रेस करोगे तो नीचे आ जाओगे, अगर ऐसे प्रेस करोगे तो, और ऊपर जाना हो तो ऐसे जस्ट उसका उल्टा. देन थर्ड वन इज राइट माउस बटन इज़ यूज टू इन्वोक द शॉर्टकट मेनू. ये जो हमारा राइट में दिख रहा है, ये हमारा जनरली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं. राइट माउस बटन इज़ यूज टू इन्वोक द शॉर्टकट मेनू. जो शॉर्टकट मेनू है उसको खोलने के लिए हमें राइट वाले बटन का यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द माउस. नाउ डूज एंड डोंट्स ऑफ कंप्यूटर लैब. रिमूव योर शूज़ बिफोर एंटरिंग इन द कंप्यूटर लैब. ये आप पढ़ चुके हो पहले ही कि कभी भी कंप्यूटर लैब में जब हम जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, विदाउट शूज़ जाना होता है. ओके, ताकि डस्ट एंटर ना करे रूम में, और वो हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सेफ रहे डस्ट से, क्योंकि कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा नुकसान डस्ट से होता है, हीट से होता है. ओके, सो इसलिए शूज़ हम पहन के नहीं जाते हैं. सेकेंड इज़ वॉश एंड ड्राई योर हैंड्स बिफोर टचिंग कंप्यूटर पार्ट्स. ये भी आप पढ़े हो कि कभी गीले हाथों से आपको कंप्यूटर के पार्ट्स को टच नहीं करना है. थर्ड, नो फूड एंड ड्रिंक इज़ अलाउड इन द कंप्यूटर लैब. ये भी देख चुके हो, कंप्यूटर लैब में आपको खाने पीने के लिए आप नहीं जा रहे हो, आज सीखने के लिए जा रहे हो. प्लस चीज़ें सोफेस्टिकेटेड हैं, डेलिकेट हैं, तो आपको उसको ईजिली हैंडल करना है. ये सारी चीज़ें लेके आपको नहीं जाना है. वर्क क्वाइटली इन द कंप्यूटर लैब, जैसा बताया था कि वहाँ दिमाग वाले काम होते हैं, आपको दिमाग लगाना होता है, तो शांति बना के रखा जाता है ताकि हम उस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके काम कर सकें. डू नॉट चेंज एनी कंप्यूटर सेटिंग. ओके, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्या होता है, हम क्यूरियोसिटी में कोई भी बटन दबा देते हैं. तो ठीक है, सीखने के लिए वो बहुत सही चीज़ है और आप ऐसे ही सीखोगे. बट अगर आप, कई बार क्या होता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है और आप गलती से वो चीज़ें प्रेस करते हो, या वो सेटिंग्स आप डाल देते हो जिससे आप बाहर ना आ पाओ, तो वो आपके लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. तो इट्स बेटर कि अगर आपके क्लास में टीचर हैं तो तब आप ट्राई कर सकते हो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम में फंसो भी तो आपको टीचर बता दे कि क्या दिक्कत आई है. खुद से कोई भी सेटिंग चेंज करने की कोशिश आपको नहीं करनी है. Then number 6 is do not install or download any software or modify or delete any system files on any lab computers. तो आपके जो कंप्यूटर लैब है उसमें जितने भी फाइल्स होते हैं वो आपकी पढ़ाई वाले फाइल्स होते हैं. सपोज़ आजकल जनरली क्या होता है, लैब्स में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वगैरह रहती है, तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर के एड्स आते रहते हैं कि आप इसको ऐड कर लो, उसको ऐड कर लो, बट वो बिना पूछे
बिना किसी जानकारी के आपको ऐड नहीं करना है, बिकॉज कई बार वो मालवेयर्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, और ना ही कुछ आपको डिलीट करना है जो ऑलरेडी सिस्टम में है, वो आपकी ज़रूरत के लिए ही होगा तो वो आपको डिलीट नहीं करना है, ना ही उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है। जैसे आप एक रीनेम करके ऑप्शन आता है तो आपको लगता है थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा के हम उसका नेम चेंज कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें विदाउट प्रॉपर गाइडेंस के, बिना किसी से पूछे आपको कंप्यूटर लैब में, स्कूल के कंप्यूटर लैब में या ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर लैब में नहीं करना चाहिए। आप अपने पर्सनल सिस्टम पे कर सकते हो, दैट इज़ नो, देयर इज़ नो बॉन्डेज इन दैट। देन 7th है आपका सर्च थ्रू इंटरनेट मस्ट रिमेन फॉर एकेडमिक पर्पजेज, ओनली विजिट द अप्रूव्ड वेबसाइट्स थ्रू इंटरनेट। जैसा मैंने आपको बताया कि लैब्स में जनरली आजकल नेट कनेक्शन भी होता है, तो वहाँ पे जितने भी आप वेबसाइट्स विजिट करते हो, कोई भी चीज़ सर्व करते हो, तो वो आपके एकेडमिक से यानी पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। जो और सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसमें आपको विजिट नहीं करना चाहिए बिना प्रॉपर गाइडेंस के। ऑपरेट द कंप्यूटर इक्विपमेंट प्रॉपरली, और कंप्यूटर इक्विपमेंट को, जो कीबोर्ड है उसको आपको प्रेस जब करते हो तो आपको डेलिकेटली प्रेस करना है, ये नहीं कि उसको धाड़ 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 करके मार रहे हो, ख़राब कर दे रहे हो। तो आपको डेलिकेटली भी अच्छे से, मतलब सॉफ्टली भी आप प्रेस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रेंथ्स, फास्ट कंप्यूटर्स आर मच फास्टर एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। तो ऑब्वियसली हमारे से ज़्यादा जो स्पीड होता है वो कंप्यूटर का होता है कैलकुलेट करने का, कोई भी चीज़ लेकर आने का, मेमोरी में जो कोई चीज़ सेव्ड है वो हमें चाहिए तो वो तुरंत लेकर आने के लिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रेंथ्स। फर्स्ट वन इज़ फास्ट, इट इज़ वेरी फास्ट। सेकेंड इज़ एक्यूरेट, ऑब्वियसली मशीन है तो इसके मोस्ट ऑफ द काम जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, सही होते हैं, क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगाता, उसके अंदर में जो डेटा है उसी के बेसिस पे वो कैलकुलेशंस करता है, जो कि जनरली हमें सही ही मिलता है। ओके, अगर कोई एरर ना हो, कोई और दिक्कत ना हो, तो जनरली जो उसके डेटा रहते हैं वो करेक्ट ही रहते हैं। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर। ऑब्वियसली जितना उसका मेमोरी है उससे उतना हम उसमें सेव कर सकते हैं, जो कि काफ़ी होता है हमारे यूज़ के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वी कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। Reliability, computers are more reliable than human, because human can change their ideas, their thinking, but computers can't because they are machine. तो इसीलिए हम इस पे भरोसा भी कर सकते हैं कुछ हद तक। ओके, एआई का कॉन्सेप्ट है, उसमें आप जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि उतना ज़्यादा भरोसा करना भी ठीक नहीं है, बट आपके लेवल पे ठीक है, आप रिलाई कर सकते हो। Then number 5th point is versatile. Computer can perform variety of operations on the same data set. तो जैसे जैसे आप आगे सीखोगे कंप्यूटर के बारे में, आपको अलग अलग ऑपरेशंस पता चलेगी कि सिर्फ प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं होता है, और भी बहुत सारे n नंबर ऑफ वर्क होता है कंप्यूटर पे, और ये सारे काम वो कर सकता है। दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज़ अ वर्सेटाइल सिस्टम, मीन्स बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स वो कर सकता है, वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस कर सकता है। नाउ ये तो स्ट्रेंथ हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस, मतलब वो क्या नहीं कर सकता। तो फर्स्ट है नो IQ लेवल। ओके, आपका कंप्यूटर बहुत स्मार्ट है, आप मतलब आप उससे कोई भी काम करा सकते हो, एक्यूरेट होता है, फास्ट होता है, रिलायबल होता है, वर्सटाइल होता है, बहुत सारा डेटा आप स्टोर कर सकते हो, बट उसका खुद का कोई IQ नहीं है। दैट मीन्स वो खुद सोच नहीं सकता। आपने जो उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम डाले हुए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है, उसी के बेस पे वो आपको रिजल्ट्स देता है, तो उसका खुद का सोचने का कोई क्षमता नहीं होता है। सेकेंड, वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये तो कॉमन है, ये आप खुद भी समझ सकते हो कि बिजली नहीं रहेगी तो आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हो। देन थर्ड इज़ कैनॉट थिंक बाय इटसेल्फ, तो फर्स्ट वाले पॉइंट का ही एक्सटेंशन है कि वो उसका IQ नहीं है तो वो अपने आप सोच भी नहीं सकता है। फोर्थ इज़ अनेबल टू टेक डिसीजन, और क्योंकि वो सोच नहीं सकता इसीलिए वो डिसीजन भी नहीं ले सकता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस। तो ये लेसन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाय बाय।